Namaskar students, this is Professor S. Lal, Professor of Mathematics and Computing in the Department of Science and Technology under the Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women's University, जयपुर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? आई होप आज के फेसबुक लाइव में आप रिलेशन एंड फंक्शन के जो पोर्शन कल मैंने डिस्कस किया था उसको रिवाइज करके आए होंगे। आई होप यू आर प्रिपेयर्ड फॉर today's lecture and you have revised yesterday lecture. So students, without writing anything, मैं बिना कुछ लिखे हुए एक बार आपको मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ कि रिलेशन क्या है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो ए और बी तो ए क्रॉस बी के एवरी सबसेट आर को ए से बी में रिलेशन कहा जाता है। एवरी सबसेट कैपिटल आर ऑफ ए क्रॉस बी इज सेड टू बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इतना आपको याद होगा। और इन द मीन टाइम हमने आपको ये भी बताया था व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर एंड ये भी मैंने बताया था कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज एंटी कम्यूटेटिव, मीन्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स डजंट होल्ड फॉर कम्यूटेटिव लॉ। ये मैंने बता दिया था। देन मैंने आपको बताया था कि द रिलेशन वी आर डिस्कसिंग दैट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन का मतलब क्या, ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ रिलेशन का बात करते हैं, व्हेन वी डिस्कस अबाउट रिलेशन देन वी कंसीडर ओनली टू सेट्स। जब हम रिलेशन के बात करते हैं तो हम केवल दो सेट ही लेते हैं। और आपको पता है रिलेशन ऑपरेशन बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स दैट गिव्स द सेम नेचर ऑफ एलिमेंट, दैट इज you can say binary operation. And binary relation means relation between any two sets. तो बाइनरी रिलेशन के टाइप्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि बाइनरी रिलेशन के हाउ मेनी टाइप्स आर। आप रिवाइज करिए। पहला आपने लिखा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा आपने लिखा था symmetric relation, the third was anti-symmetric relation, the next was transitive relation, the last was equivalence relation. मैंने इसका हिंदी अनुवाद भी बताए थे कि इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक एक करके कंसिक्वेंटली बारी बारी से हम एक एक रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेट अस कम ऑन द पॉइंट एंड लेट अस स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। प्लीज़ राइट, लिखो। Definition of reflexive relation.
कल मैं आपको बताया था, एक बार मैं फिर से एग्जांपल दे दूं। A इज इक्वल टू हमने लिया था 1 2 3। A इज इक्वल टू सेट के रूप में 1 2 3। देन हमने फिर निकाला था A क्रॉस A। तो A क्रॉस में क्या आया था 1 2 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट विथ 1 2 3, यानी A क्रॉस A का मतलब 1 2 3 सेट के रूप में, अगेन क्रॉस 1 2 3। तो आपका ऑर्डर पेयर क्या बना था 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 से आइए 3 2 एंड 3 3। दिस इज व्हाट, ये आपके देखिए, एक आपने A क्रॉस A किया तो A में 3 से एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस A करेंगे तो इसमें 9 आएंगे, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आया है। नाउ यू सेलेक्ट ए सबसेट R। अब हम एक सबसेट R लेते हैं। वैसे ऑर्डर्ड पेयर्स को चूज कीजिए जिसके दोनों एलिमेंट्स, दोनों मतलब x और y कोऑर्डिनेट बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों सेम है। तो वो कौन कौन है 1 1, दूसरा 2 2, तीसरा 3 3। ये जो R है, आप क्या लिखे थे कल याद करिए, आपने लिखा था हियर R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। R क्या है, R सबसेट है किसका, A क्रॉस A का। तो देयरफॉर R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to A। R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to A। तो ये जो R रिलेशन है हियर, ये जो R रिलेशन है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ R को क्या कहेंगे, दिस इज, हियर R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी आपको अगर डेफिनीशन की बात न करा जाए, आपसे सीधे सीधे कहा जाए कि भाई कैसे पहचानेगा कि जो सबसेट है और जो सबसेट है वही रिलेशन है, तो कौन वाला सबसेट रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मेशन करेगा। तो आपका जवाब होगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स जो होंगे उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के एलिमेंट सेम होंगे। जैसे आपने R लिया है 1 1, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट भी 1 है। एंड देन सेकंड कोऑर्डिनेट इज 2 2, देन x कोऑर्डिनेट इज 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज आल्सो 2। थर्ड कोऑर्डिनेट इज व्हाट 3 3, तो x कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, और y कोऑर्डिनेट भी क्या है, दिस इज आल्सो 3, दिस इज आल्सो 3। हियर x कोऑर्डिनेट इज 3 and y coordinate is also 3. So you can say that this relation is what, this is a reflexive relation. So if I say you that how to define a reflexive relation, then what will be your answer, please tell me। कैसे डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, लेट अस राइट प्लीज। नमस्कार सर। let us define reflexive relation please। let A and B, बल्कि आप इसको ऐसे कर दीजिए, आप इसको यू कैन डिफाइन इन ए अनदर एंड सिस्टमेटिक वे। प्लीज राइट ए रिलेशन R, प्लीज राइट ए रिलेशन R, a relation R, capital R, please write capital R, a relation R in a set A, capital A लिखिएगा, a relation R in a set A is said to be, is
said to be a reflexive relation. A relation R in a set A is said to be a reflexive relation if and only if and only if and only if आप इसको हिंदी में कहते हैं यदि और केवल यदि। अगर आप इसका हिंदी अनुवाद सुनना चाहें तो आप ये समझिए, इसको इस तरह से समझेंगे, किसी रिलेशन R को किसी सेट A में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा यदि और केवल यदि। ए रिलेशन R इन ए सेट A इज सेड टू बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन if and only if. अब स्टूडेंट्स, you should remember here, or I hope that you may be knowing or may not be knowing. So if I say you that have you listened ever that what is meaning of if and only if? कभी आपने सुना है अपने टीचर से? Because after your +2 जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, इंजीनियरिंग पढ़ने, या जब आप BSc करेंगे या ऊपर के क्लासेज में जाएंगे, तो देर आर सो मैनी थियोरेटिकल पोर्शंस इन योर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स दैट कंटेन्स द टर्म इफ एंड ओनली इफ। तो वहाँ पर आपको इफ एंड ओनली इफ लगभग हर सवाल में आएगा। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म इफ एंड ओनली इफ? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आई एम गिविंग यू ए लाइव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म इफ एंड ओनली इफ। अभी रिलेशन आपका डेफिनीशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनीशन वहीं पर है, आपने जितना लिखा है मैं उसको फिर से पढ़ देता हूँ। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। आप इतना तक रुके रहिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म इफ एंड ओनली इफ। मैंने कहा आई एम गिविंग यू ए लाइव एग्जाम्पल और ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मैं आपको हिंदी में एक वाक्य बोलता हूँ, आप इसका मीनिंग बताइए। आज बारिश होगी यदि और केवल यदि बादल गरजेंगे। अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँ तो कैसे कहेंगे? इट विल रेन टुडे if and only if there will be thunderness of cloud। यहाँ पर भी है, आज बारिश होगी यदि और केवल यदि बादल गरजेंगे। इसके दो पार्ट हैं इस सेंटेंस के। वन पार्ट इज कॉल्ड नेसेसरी पार्ट, अनदर पार्ट इज कॉल्ड सफिशिएंट पार्ट। अब नेसेसरी पार्ट क्या है? व्हाट इज नेसेसरी पार्ट? हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें नेसेसरी पार्ट क्या है? आप इसको इस तरह से समझिए, केस 1 में आप मान लीजिए, केस 1 इस सेंटेंस का पहला पार्ट ये मानिए कि मान लिया कि बारिश हुई है, मान लिया कि आज बारिश हुई है, तो आपको सिद्ध क्या करना है? यू हैव टू प्रूव दैट इट वाज रेन टुडे। तो आपको क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि आज बारिश हुई है। सॉरी, आप केस 1 में आप मान लेंगे कि आज बारिश हुई है, तो आपको सिद्ध करना है कि बादल गरजा था। इट वाज रेनिंग टुडे, देन यू हैव टू प्रूव दैट इट वाज थंडरनेस ऑफ क्लाउड ऑल्सो। तो बादल भी गरज रहा था, ये भी आपको देखना है। इट वाज थंडरनेस ऑफ क्लाउड ऑल्सो, कि बादल भी गरज रहा था। सफिशिएंट पार्ट में क्या मानेंगे? मान लेंगे कि बादल गरजा था। देन व्हाट यू हैव टू प्रूव? तो आपको प्रूव करना है कि देन बारिश हुई है। मीन्स व्हाट आई वांट टू से? आई वांट टू से दैट स्टेटमेंट विच contains necessary as well as sufficient part both, that bears the terms if and only if। यानी अगर किसी सेंटेंस में, किसी मैथमेटिकल सेंटेंस में, किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, किसी मैथमेटिकल पैरामीटर्स में अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ लगाया जाए
लगा हो तो आपको उसके दो पार्ट समझना है, पहला नेसेसरी पार्ट, दूसरा सफिशिएंट पार्ट। हो सकता है आप इस एग्जाम्पल को नहीं समझ पाए हो, आई एम गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल। आप एग्जामिनेशन में पास करेंगे यदि और केवल यदि आप पढ़ेंगे। आई एम गिविंग यू दिस अनदर एग्जाम्पल। यू विल पास इन द एग्जामिनेशन इफ एंड ओनली इफ यू विल स्टडी। तो इसमें क्या करेगा, फर्स्ट पार्ट क्या होगा इस स्टेटमेंट का, मान लिया कि आप पास कर गए, मान लिया कि आप पास कर गए एग्ज़ाम, देन इट इज़ टू प्रूव दैट कि आप पढ़े थे। सफिशिएंट पार्ट इसका क्या होगा, मान लिया कि आप पढ़े थे, देन यू हैव टू प्रूव दैट कि आप पास कर गए। तो दोज sentences which contains necessary as well as sufficient parts both, they are called what? Containing if and only if। तो आप देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसी रिलेशन R को किसी सेट A में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। ए रिलेशन R in a set A is said to be a reflexive relation if and only if XX belongs to R। XX ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लीजिए, XX belongs to R for all X बिलोंग्स टू ए। अब तुम कहोगे कि ये क्या है भाई, इसका क्या मतलब हुआ। ये जो आपने एग्जाम्पल तो दो दे दिए, लेकिन आपने जो लिखा है इंग्लिश में, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, द टॉपिक टुडे व्हाट आई एम डिस्कसिंग विथ यू इज़ पार्ट ऑफ 12th सेट थ्योरी एज वेल एज इट इज़ पार्ट ऑफ discrete mathematics in BTech Computer Science Engineering in our university, Jyoti Vidyapeeth Women's University. We used to teach this topic in discrete mathematics for the students of computer science and engineering. So students, ये देखो, जैसे a relation R in a set A is said to be a reflexive relation if and only if XX belongs to R for all X belongs to A। मतलब R अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो ये ऑर्डर्ड पेयर XX सदस्य होगा R का, नेसेसरी पार्ट हो गया। एंड दी सफिशिएंट पार्ट इज़ व्हाट, अगर XX बिलोंग्स करेगा R से तो R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। स्टूडेंट, आई होप दैट यू हैव गॉट मी। मुझे उम्मीद करना चाहिए कि आपको समझ में आया। अगर ऊपर का जो सेंटेंस लिखा गया है अगर वो सही है तो नीचे का रिजल्ट सही होगा, XX बिलोंग्स टू R। और अगर नीचे का जो रिजल्ट है इसको अगर आप सही मान लेते हैं, देन योर सेंटेंस रिटन अबव विल बी ऑटोमेटिकली करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understand that what is the definition of a reflexive relation। तो एक किसी रिलेशन R को किसी सेट A में एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। ए रिलेशन R in a set A is said to be a reflexive relation if and only if XX belongs to R for all X belongs to A। अब नाउ आई एम गिविंग यू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फ्रॉम मैथमेटिक्स। संख्याओं में बराबरी का संबंध ले लीजिए, द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी। प्लीज़ राइट एग्जाम्पल, लिखिए, द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी। द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी मीन्स बराबर का चिन्ह दीजिए। द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ reflexive relation in the set of integers।
The relation of is equal to is an example of a reflexive relation in the set of integers. कहेंगे क्या? हाउ? जस्ट यू गिव एग्जाम्पल. आप कोई एक डिजिट बताइए. प्लीज़ से एनी वन इंटीजर टू मी. कोई एक इंटीजर बताइए. सपोज करो आपने ले लिया है, यू हैव टेकन 3, देन 3 इज इक्वल टू 3. प्रत्येक संख्या खुद के बराबर होती है. आपने लिया 4, देन 4 इज इक्वल टू 4. आपने लिया 5, देन 5 इज इक्वल टू 5. आपने लिया 6, देन 6 इज इक्वल टू 6. आपने लिया -7, देन -7 इज इक्वल टू -7. इंटीजर मीन्स दैट मे बी पॉजिटिव एज वेल एज दैट मे बी नेगेटिव ऑल्सो. So every integer is equal to itself. So this relation of equality in the set of integers is an example of a reflexive relation. Students, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि reflexive relation क्या है. किसी रिलेशन R को किसी सेट A में एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा यदि उसके बीच में जो उसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं दे आर आइडेंटिकल, मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट आर द सेम एंड द ऑर्डर्ड पेयर्स टेकन आर फ्रॉम द गिवन सेट. नाउ कम, अब इसके बाद आपको सिमेट्रिक ज़्यादा समझ में आ जाएगा. इसमें आपको अब मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा. प्लीज़ यू राइट अनदर टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन दैट इज सिमेट्रिक. SYMETRIC, symmetric relation. Please write symmetric relation. So symmetric क्या है? जैसे आप जब स्कूल में थे, आप याद करिए, छोटे बच्चे थे, 5 में पढ़ते थे, 6 में पढ़ते थे. एक बच्चे ने आपका जा कर के कान पकड़ के नोच दिया. आप रोना शुरू किए. आपके टीचर ने कहा तू भी उसका कान पकड़ के नोच दो. आपने जब उसका कान पकड़ के नोच दिया, आपका ईगो सेटिस्फेक्शन हुआ और अब आप खुश हो गए. तो दिस एक्टिविटी वाज ए सिमेट्रिक एक्टिविटी. टीट फॉर टैट. The activity that happens in DO form. DO means you can say in pro and in against aspect. कहोगे भाई इतना लंबा अंग्रेजी बता दिया, इसका डेफिनेशन पहले बताओ. सो आपने जो डेफिनेशन लिखा है एज इट इज लिखो. ए रिलेशन आर, प्लीज लेट अस राइट. वही डेफिनेशन रहेगा, नीचे का सिर्फ मैथमेटिकल डेरिवेशन चेंज हो जाएगा. मैंने आपको एक ट्रिक सिखा दिया कि ऊपर वाली बात सब में एक ही लिखो, नीचे का थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन चेंज करो. देन यू विल बी फाइंडिंग द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द टर्म यू हैव रिटन अबव. सो प्लीज राइट व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन. लिखो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए रिलेशन, कैपिटल आर लिखिएगा. ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, कैपिटल ए, इज सेट टू बी ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ. इतना आपने रिफ्लेक्सिव में भी लिखा है, मिला लीजिए, हु बहू आपने वही लिखा है. ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड only if xy belongs to R. This implies that yx belongs to R. xy belongs to R, then yx belongs to R. मैंने कहा उसका कान उसने पकड़ा, अपोजिट में उसने भी उसका कान पकड़ा. I am giving you another live example. तुम्हारे मामा जी के घर में एक लड़की की शादी है. तुम्हारे मामा जी तुमको इनवाइट करने के लिए तुम्हारे घर आए हैं.
और कहते हैं कि बेटा तुमको ज़रूर आना है, तुम कहती हो नहीं 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 मैं तो ज्योति विद्यापीठ में पढ़ती हूँ, मेरी तो यूनिवर्सिटी खुली हुई है, मैं तो उस समय तो आ नहीं पाऊँगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू विजिट एट दैट टाइम बिकॉज इन दैट टाइम इन you can say July and August my university will be on full swim, so it is not possible for me to take part in your marriage ceremony। तो वो कहते हैं कि देखो अगर तू मेरे यहाँ नहीं आएगी तो नवंबर में तुम्हारे यहाँ भी तुम्हारे भाई की शादी है, मैं भी नहीं आऊँगा। दिस इज व्हाट एज आई टोल्ड यू, रिवर्स। अगर आप उनके यहाँ जाएंगे तब वो आपके यहाँ आएंगे। दिस इज द कंडीशन। आपने क्या लिखा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, पहले एक्स फिर बाद में वाई, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है। दिस इम्प्लाइज दैट वाई एक्स, अब पेयर चेंज हो गया, एक्स वाई का क्या हो गया, वाई एक्स हो गया। सो दिस रिलेशन इज व्हाट, हियर आर इज व्हाट, हियर आर इज कॉल्ड एसिमेट्रिक रिलेशन। कहिएगा मैंने इससे भी नहीं समझा, चलिए मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आइए मैं आपको ज्योमेट्री का एक एग्जांपल देता हूँ। आई एम टेकिंग ए लाइन L1, एक रेखा लीजिए L1, दूसरी लाइन लीजिए L2। टेक अनोदर लाइन L2। यू हैव टेकन वन लाइन L1, अनोदर लाइन L2, दोनों को पैरेलल में खींच दो। अगर आप लिखते हो L1 इज़ पैरेलल टू L2, मतलब L1 L2 के पैरेलल है, समानांतर है, देन ये भी तो सत्य है ना, L2 इज़ पैरेलल टू L1। इफ L1 इज़ पैरेलल टू L2 देन L2 इज़ आल्सो पैरेलल टू L1। अगर L1 पैरेलल है L2 के तो L2 भी पैरेलल है किसके, L1 के। दिस रिलेशन इज व्हाट, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। एक और एलजेब्रा का एग्जांपल ले लीजिए। इक्वालिटी का रिलेशन आपने कहा कि थोड़ा देर पहले कि बराबर होने का संबंध एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आप यहाँ देखेंगे, यू विल फाइंड हियर द रिलेशन ऑफ इज इक्वल टू इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आल्सो। कैसे, अगर आप लिखते हो इफ़ यू से दैट x इज इक्वल टू वाई, अगर आप कहते हो कि x इज इक्वल टू वाई देन y इज इक्वल टू एक्स। अगर x y के बराबर है देन y भी किसके बराबर है, x के बराबर है। इफ़ x इज इक्वल टू वाई देन y इज इक्वल टू एक्स। आप मेरे बराबर हैं हाइट में, मैं 5 फीट 6 इंच हूँ, आप भी 5 फीट 6 इंच है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे बराबर हैं, तो ये भी तो सही है ना फिलोसफिकली कि आपकी भी हाइट मेरे बराबर है। इफ़ आई एम इक्वल टू यू इन कॉन्टेक्स्ट टू यू कैन से हाइट, देन you are also equal to me in context to height. So this relation of equality is relation of what? Is relation of symmetricity, and this is an example of asymmetric relation. So students, I hope कि आप समझ गए होंगे symmetric relation क्या है। तो symmetric relation और reflexive relation दोनों का definition same है, सिर्फ उसके नीचे जो मैथमेटिकल रिजल्ट दिया गया है, जो डेरिवेशन दिया गया है, वही थोड़ा डिफरेंट है। इट मीन्स इफ़ यू रिमेंबर डेफिनीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू रिमेंबर द डेफिनीशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन जस्ट बाई चेंजिंग द टर्म्स रिटेन मैथमेटिकली बिलो द डेफिनीशन। अगर आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आता है, यू कैन राइट योर कमेंट इन द फेसबुक कमेंट बॉक्स, और यू कैन गिव मी ऑन माय व्हाट्सएप, यू कैन गिव मी ऑन मैसेंजर, you can mail me by any source, you can pass this information to me, and tomorrow when I will be live then I will try to resolve your query। ऐसे मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर जहां मैं कार्यरत हूं, इस यूनिवर्सिटी ने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया के बच्चियों के लिए डिजिटल वर्जन 2.0 लॉन्च किया है।
जहाँ कोई भी बच्ची हिंदुस्तान के किसी कोने से यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को एक्सेस करके 2.0 को क्लिक करके उसमें अपना एक छोटा सा फॉर्म है भर के और कोई भी स्टडी मटेरियल, कोई भी स्टडी से रिलेटेड हेल्प ले सकती है। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर, आई होप, आई डोंट नो कि उसका कुछ चार्जेज भी है। आई होप कि चार्ज नहीं होना चाहिए, है ना। बट यू शुड वंस यू शुड विजिट एंड यू शुड सी कि वहाँ पर आपको बहुत सारा हेल्प मिल सकता है। ऐसे कोविड-19 के तहत स्टूडेंट्स, गर्ल्स आर गेटिंग so many types of benefit, different types of benefit by the university. You should visit to the university website and you should talk to the toll free number for the details. मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि मुझे याद आया कि आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये बात मुझे याद आई तो मैंने आपको बता दिया। चलो प्लीज़ राइट नेक्स्ट। यू शुड राइट द थर्ड is what? Third is transitive. No, third is not transitive. Third is anti-symmetric relation. Anti-symmetric relation. हम बार बार पूछते हैं स्टूडेंट से कि यू लेट मी नो, आप मुझे बताइए एंटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म एंटी? एंटी का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म एंटी? आप बोलते हो, एक बच्ची बोलती है अरे मैं उससे बात नहीं करूँगी, वो मेरी एंटी है। एंटी मीन्स आप समझते हैं विरोधी, प्रतिद्वंदी। But in the language of mathematics, in the language of engineering, anti means equal. Anti means equal. मैं किसी व्यक्ति का एंटी तब तक नहीं हो सकता जब हर रिस्पेक्ट में मैं उसके बराबर ना हूँ। If I am anti to any other, means I am equal in all respect to that very person. श्रीमती सोनिया गांधी जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की एंटी हो सकती हैं अगर वो प्रतिपक्ष की नेता हो तो, बट मैं इसमें से किसी का एंटी नहीं हो सकता क्योंकि मैं किसी के बराबर नहीं हूँ। तो आप यहाँ लिखे हो एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, लेकिन इक्वल भी होना चाहिए। मीन्स व्हाट? यहाँ एक्स इज इक्वल टू वाई भी होगा, यानी ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट भी जब आपस में बराबर हो जाएंगे देन द रिलेशन विल बी व्हाट? द रिलेशन विल बी एंटी सिमेट्रिक। तो एक बार थोड़ा सा इसका भी आप डेफिनेशन लिखना शुरू करो। तो एज इट इज ऊपर का लिखो जो आपने लिखा है, मैं उसको फिर से पढ़ता हूँ। लिखो ए रिलेशन आर, जो आपने पहले लिखा है, आई एम रिपीटिंग द सेम। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए कैपिटल ए रिलेशन आर कैपिटल आर, ए रिलेशन आर in a set A is said to be an anti-symmetric relation. A relation R in a set A is said to be an anti-symmetric relation if and only if। इतना आपने दोनों में लिखा है ऊपर वाले डेफिनेशन में। A relation R in a set A is said to be an anti-symmetric relation if and only if। देख लो मैंने दोनों में रिपीट किया था, दोनों में लिया था, ये तीसरे वाले डेफिनेशन में भी आ गया। अब नीचे जो मैथमेटिकल कंडीशंस हैं वो चेंज होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद। क्या लिखोगे? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर
दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x belongs to A provided x is equal to y. So this relation will be what? तो सिमेट्रिक तो रहेगा, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा. अब आप एक एग्जाम्पल लिखिए. प्लीज़ राइट ए लाइव एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू. लाइव एग्जाम्पल को लिखिए, नहीं मैथमेटिकल एग्जाम्पल को लिखिएगा. लाइव एग्जाम्पल को आप समझिए. आपका नाम सलोनी है और एक दूसरी लड़की का नाम रोहिणी है. तो सलोनी इज ग्रेटर देन रोहिणी हाइट के मामले में. सलोनी, द हाइट ऑफ सलोनी इज ग्रेटर देन रोहिणी. और एक आदमी कहता है द हाइट ऑफ रोहिणी इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ सलोनी. भाई एक आदमी कहता है कि एक का हाइट दूसरे से बड़ा है, दूसरा आदमी कहता है कि नहीं दूसरे का हाइट पहले से बड़ा है. अब बताओ इस झगड़े का, इस झंझट का, इस कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज़ द मैथमेटिकल रिमेडी? व्हाट इज़ द कंप्यूटेशनल रिमेडी? व्हाट इज़ द मॉडलिंग? व्हाट इज़ द रिमेडी इन मॉडलिंग? कैन यू टेल मी? बता सकते हो? इसका सॉल्यूशन यही है. आप कहना चाहते हैं एक लड़की का हाइट मान लो x, दूसरे का मान लो y. यू आर टेलिंग x इज ग्रेटर देन y फर्स्ट केस में, दूसरे वाले में कहते हो y इज ग्रेटर देन x. x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन x. ये तभी संभव है जब x इज इक्वल टू y. ये तभी संभव है जब दोनों आपस में बराबर हों. x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन x. ये तो सिमेट्रिक हुआ. x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन x. दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन. और ये इक्वल भी हो गया तो दिस इज व्हाट? दिस इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. स्टूडेंट, आई होप कि आपको एंटी सिमेट्रिक भी समझ में आ गया. चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए नेक्स्ट. अब आपके लिए इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. प्लीज़ राइट ट्रांजिटिव रिलेशन. लिखो TRANSITIVE ट्रांजिटिव रिलेशन. स्टूडेंट्स, प्रत्येक रात्रि में प्रतिदिन मैं 9:10 पर लाइव आता हूँ. द पर्पस बिहाइंड कमिंग लाइव इज़ टू help to all the students of the country or even students of abroad who are in the lockdown and unable to visit their institutions, unable to visit their teachers, and they are facing so many problems in continuing their study. So it is a part of from our side to contribute a little bit for your academic excellence, and especially for those who are preparing for engineering entrance examination and are student pursuing and for those students who are pursuing 12th especially and under pressure that they have to score as well as they have to qualify the entrance examination also. So this is a part of contribution by our side. I hope you are going to be benefited by our this exercise, and if you are being benefited, then thanks to God. So please write transitive relation. आप वही डेफिनेशन लिखो जो तुमने ऊपर लिखा है, वही लाइन हूबहू फिर से लिखना शुरू करो. नीचे का मैथमेटिकल डेरिवेशन चेंज होगा. क्या लिखोगे प्लीज़ बोलो? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए is said to be a transitive relation
आपने नाम चेंज कर दिया। पहले वाले में रिफ्लेक्सिव लिखा था, दूसरे वाले में सिमेट्रिक लिखा था, तीसरे वाले में एंटी सिमेट्रिक लिखा था, अब चौथे वाले में यू आर राइटिंग व्हाट? यू आर राइटिंग ट्रांजिटिव रिलेशन। यू आर राइटिंग ट्रांजिटिव रिलेशन. So please write a relation R in a set A is said to be a transitive relation if and only if. If and only if के बाद आप हाथ रोक दीजिए. Stop writing and listen to me. I am going to give you a practical and live example to make this topic very familiar with you. जब आप होम्योपैथ के डॉक्टर के पास जाएंगे और कोई डिजीज बताएंगे, खास करके जो क्रोनिकल डिजीज है, तो वो आपसे पूछेंगे कि ये बीमारी आपके माताजी को भी है? आप बोलेंगे नहीं। पिताजी को है? नहीं। दादाजी को है? नहीं। आपके नानी को है? नाना जी को है? तो थोड़ा देर के लिए यू बिकम कन्फ्यूज कि भाई मैं तो आया हूँ डॉक्टर के पास, दैट वाई दिस डॉक्टर इज़ आस्किंग द हिस्ट्री ऑफ माई ऑल relatives and nearer and dearer. I am suffering from a certain problem. Why he is asking about them? What is the reason? वैसे मैं ज़्यादा मेडिकल की बात समझता नहीं हूँ. मैं जो समझता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ. तो मुझे लगता है ऐसा करके वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है जो ट्रांजिट करती है. ट्रांजिट का मतलब हो गया संक्रमित होती है, जैसे एक से निकल के दूसरे में गई और दूसरे से तीसरे में चली गई. उसके जो वायरस है, बैक्टीरिया है, कीटाणु है, जीवाणु है, आप जो समझिए, एक से निकल के दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में चला गया. बीच में देयर इज ए कनेक्टिंग पॉइंट, जो जग कड़ी है. जैसे देयर आर 3 पर्सन्स, आप समझिए, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी. बी वाला बीच में है. अगर ए को कोई डिजीज है, ये चला आया बी में, और बी में से ये डिजीज किस में चला गया? सी में. तो ये डिजीज क्या हो गया? ट्रांसमिट हो गया. दिस डिजीज आप कहते हैं ये ट्रांसमिट कर गया. तो ट्रांजिट करने का मतलब क्या हो गया? रिलेशन ट्रांजिट कर गया. अब आप कहते हैं कि ये आपके पिताजी कहते हैं कि ये जो सामने बैठे हैं ये मेरे साले हैं. आप उनसे पूछते हैं आपके तो 2 साले हैं, मैं उनको पहचानता हूँ, ये कौन है? बोले भाई आप समझे नहीं, ये मेरे साले के साले हैं. Then you are saying here this relation is transiting. बीच में एक आदमी इससे ट्रांजिट करके रिलेशन आगे वाले में चला गया. So in mathematics, in computing, in your topology, in your network, in your communication, there are so many cases where you have to discuss such problem where the things are going to be in transitive form. It is why we are needy to study, we are needed to discuss the concept of transitive relation. So आपने क्या लिखा? देखो मैं अब लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा. प्लीज़ राइट. आप वही लिख लिया. ए रिलेशन आर इन ए सेट ए is said to be a transitive relation. A relation R in a set A is said to be a transitive relation if and only if. देखो क्या हम लिख रहे हैं, XY belongs to R and YZ belongs to R. देखो यहाँ XY एंड YZ बीच की कड़ी क्या है बताओ? दोनों में कौन कॉमन क्या है? दोनों ऑर्डर पेयर में विच वन इज कॉमन? कॉमन इज Y. दोनों के बीच में कॉमन क्या है? आपने ABC में AB और BC, तो दोनों के बीच में B था. यहाँ दोनों के बीच में क्या है? Y है. XY एंड YZ. तो पहला और अंतिम एक साथ पेयर बनाएंगे. दिस विल बी XZ. ट्रांजिट कर गया.
दिस इज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। स्टूडेंट्स, मुझसे कोई चीज़ छूटा है, आपने मुझे याद भी नहीं दिलाया। हमने रिलेशन के जो 5 टाइप्स आपको बताए थे, कौन कौन, प्लीज़ बताइए, कौन कौन टाइप्स बताए थे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उंगली पर जोड़ो, उंगली पर काउंट करो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर हम इस सब को कोडिंग कर दें एक ट्रिक से, एक ट्रिक डेवलप करें, तो देखो कोडिंग में क्या आएगा। हम यहाँ लिखते हैं RASTE, रास्ते, RASTE, ये सिनेमा का नाम हो गया, रास्ते। ये आप रास्ते से जो जाते हैं, तो कहिएगा रास्ते का मतलब क्या हो गया? ये ही रिलेशन के टाइप्स हैं। आप रास्ते याद करो, आपको पूरा रिलेशन का टाइप याद रहेगा। आर मीन्स, आर बताओ, आर का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। एस मीन्स सिमेट्रिक रिलेशन, ए मीन्स, ए स्टैंड्स फॉर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन एंड ई स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर तुमको रास्ते याद है तो कम से कम कोई पूछेगा तो इतना तो ज़रूर बता सकते हो कि बाइनरी रिलेशन हैज़ 5 टाइप्स, जिसमें हम उसको रास्ते से याद करके रखे हैं। रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। स्टूडेंट्स, तो आपने ट्रांजिटिव समझ लिया, आई होप। अब ट्रांजिटिव के लिए आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। प्लीज़ ले लीजिए 3 लाइन्स, इसमें भी पैरेलल का रिलेशन ले लीजिए। 3 लाइन्स लीजिए, एक लाइन पैरेलल है, L1 है जो पैरेलल है L2 के, एंड L2 इज पैरेलल टू L3। फर्स्ट लाइन L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। बताओ क्या होगा? एक आदमी की ऊंचाई दूसरे आदमी के बराबर है और दूसरे आदमी की ऊंचाई तीसरे आदमी के बराबर है, तो पहले आदमी की ऊंचाई तीसरे आदमी के बराबर है। इक्वालिटी के केस में भी ये हो सकता है ट्रांजिटिव रिलेशन। और पैरेलल के केस में L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, then L1 is parallel to L3. So relation of parallelism is also an example of transitive relation, as well as relation of is equal to in the set of integer is also an example of a transitive relation. Students, I hope आपको इतना समझ में आ गया। कल मैं आपसे बात करूँगा, आप याद रखेंगे तरस। आपने अभी लिखा था रास्ते, यानी रास्ते पर आप तरस गए, किसी की मजबूरी को देख के, किसी के कष्ट को देख के, किसी को दर्द को देख के। रास्ते ये रिलेशन के प्रकार हैं। और तरस मीन्स हम जो कल इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन देंगे, उसमें 3 रिलेशन एक साथ होगा। रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। TRS, तरस। ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। वैसा रिलेशन जिसमें तीनों रिलेशन है। आप कहते हैं किसी से कि ये जो सामने बैठे हैं इनसे मेरा 3 रिलेशन है। एक रिलेशन में ये मेरे भैया लगते हैं, दूसरे रिलेशन में ये मेरे मामा लगते हैं, और तीसरे रिलेशन में ये मेरे मौसा जी लगते हैं। आप बताइए, आपने ऐसा सुना होगा इन आवर प्रैक्टिकल डे टू डेज इवेंट्स। यू हैव लिसन so many times like this example. So tomorrow in the live session of Facebook, we shall discuss about what? We shall discuss about इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद। कल हम फिर मिलते हैं 9:10 पर। थैंक यू।